क्या आप जानते हैं कि जब बाढ़ ने दुनिया को निगल लिया था, उससे पहले ही भगवान ने नूह की नाव के अंदर एक बलिदान का संकेत पहले से ही स्थापित कर दिया था। अधिकांश लोग मानते हैं कि नाव का उद्देश्य केवल जानवरों को जीवित रखना और मानवता को बाढ़ से बचाना था, लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट है। वे जानवर जिन्हें भगवान ने नूह को नाव में लाने का आदेश दिया था, उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया गया था। उत्पत्ति अध्याय 7 में लिखा है, शुद्ध जानवरों के लिए 7 जोड़े नर और मादा ले लो, अशुद्ध जानवरों के लिए केवल 1 जोड़ा नर और मादा ले लो। अब अगर नाव का उद्देश्य केवल प्रजातियों को बचाना था, तो इतने अधिक शुद्ध जानवर क्यों लाए गए? अधिक जानवरों का मतलब है अधिक खाना, अधिक जगह और अधिक बोझ। जब बाढ़ आने वाली थी, तब भगवान कभी भी कोई निरर्थक व्यवस्था नहीं करते। जब पानी उतर गया और नाव पहाड़ों पर टिक गई, तो जैसे ही नूह ने सूखी जमीन पर कदम रखा, उसने सबसे पहले न तो घर बनाया, न खाना ढूंढा और न ही इस बात का जश्न मनाया कि वह बच गया। उसने तुरंत एक वेदी बनाई और शुद्ध जानवरों और पक्षियों में से होम बलि चढ़ाई। तो वे अतिरिक्त शुद्ध जानवर कभी भी इसीलिए नहीं थे कि नूह थोड़ा अच्छा खा सके। वे तो शुरू से ही भगवान द्वारा तैयार की गई पहली भेंट थे, क्योंकि उद्धार कभी केवल आपदा से बचना नहीं होता। सच्चा उद्धार हमेशा आपको एक चुनाव के सामने लाता है। जब आप बच जाते हैं तो आप महिमा किसे देंगे? बाढ़ ने दुनिया को साफ कर दिया, लेकिन भगवान के लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि क्या मानव हृदय फिर से सही हो गया है। इसीलिए उसने पहले से ही जहाज के अंदर चढ़ावे के योग्य कुछ तैयार किया था, ताकि नई दुनिया के पहले ही क्षण में नूह याद रखे, मैं यहाँ इसलिए नहीं खड़ा हूँ क्योंकि मैं चतुर था, बल्कि अनुग्रह के कारण हूँ। अगर आपको कभी एक बार बचाया गया हो, एक बार आपदा से बचाया गया हो, एक बार किनारे से वापस खींच लिया गया हो, तो जब आप बच गए तो आपने सबसे पहले क्या पकड़ा? अपनी जान या अपने भगवान? टिप्पणियों में लिखें, प्रभु मैं आपको अपनी पहली भेंट देने के लिए तैयार हूँ, और इस वीडियो को साझा करें ताकि और लोग याद रखें कि भगवान ने हमें सिर्फ जीवित रहने का रास्ता ही नहीं दिया, उन्होंने हमें अपने पास लौटने का रास्ता दिया।